एक दफ़ा का ज़िक्र है। अली बाबा नाम का एक शख्स अपनी बीवी के साथ बहुत ग़रीबी में ज़िंदगी गुज़ार रहा था। वो लकड़ियाँ काट कर अपना गुज़र बसर करता था। उसके पास एक गधा था जिसे लेकर वो जंगल में आता, लकड़ियाँ काटता और वो लकड़ियाँ बेच कर अपना गुज़ारा करता। एक दिन जंगल में वो लकड़ियाँ काट रहा था कि उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। उसने देखा कि बहुत सारे घोड़ों पर कुछ आदमी सवार आ रहे हैं। उसने अपने गधे को झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। वो समझ गया था कि ये चोर हैं और ख़ुद दरख्त के ऊपर चढ़ गया। वो सब लोग उसी दरख्त के नीचे आकर रुके। अली बाबा उन सब लोगों को गिनने लगा। वो टोटल 40 आदमी थे जो कि अपने घोड़ों पर सवार थे। उन सब लोगों ने एक एक करके घोड़ों पर से सामान उतारना शुरू किया। अली बाबा समझ गया ये तो यकीनन चोर ही हैं। वो सब सामान सामने एक गार में लेकर गए। उनका सरदार एक बहुत बड़े पत्थर के सामने गया और बोला, खुल जा सिम सिम। और वो पत्थर उस गार के सामने से हट गया और वो सब लोग उस गार के अंदर वो भारी सामान लेकर चले गए। अली बाबा ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। कुछ देर के बाद वो सब लोग वहाँ से वापस आ गए। वापस आने के बाद उनका सरदार बाहर आया और बोला, बंद हो जा सिम सिम। अली बाबा ये सब देखने लगा और बहुत ज़्यादा हैरान होने लगा कि ये क्या माजरा है, और उनके जाने का इंतज़ार करने लगा। उनका मालिक वापस आया से वो ज़ोर से चिल्लाया, बंद हो जा सिम सिम। वो पत्थर उस गार के सामने आ गया और वो सब चोर एक एक करके घोड़ों पर सवार हुए और वापस चले गए। उनके जाते ही अली बाबा नीचे उतरा और उस पत्थर के पास गया और जाते ही इसने भी वही अल्फाज बोले, खुल जा सिम सिम। वो पत्थर उस गार के सामने से हट गया। अली बाबा अंदर गया। अंदर जाकर वो बहुत ही हैरान हुआ। अंदर उसने बहुत सारे ज़ेवरात देखे, सोने के सिक्के और बहुत ही कीमती जवाहरात देखे। इतनी दौलत देखकर वो परेशान हो गया। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अली बाबा ने बहुत सोचा। बहुत सोचने के बाद उसने 3 बोरों में सामान भरा और बाहर आ गया। बाहर आकर इसने फिर से वही अल्फाज बोले, बंद हो जा सिम सिम। और वो पत्थर उस गार के सामने आ गया। इसने वो सारा सामान अपने गधे पर लादा और घर आ गया। घर आकर उसने अपनी बीवी को सारी कहानी सुनाई। उसकी बीवी इतने सोने के सिक्के देखकर परेशान हो गई। उसे लगा कहीं ये चोरी के तो नहीं हैं। फिर इसने अपनी बीवी से कहा, चलो हम एक खड्डा खोदते हैं और इसके अंदर ये सारे सिक्के छुपा देते हैं। इसकी बीवी ने कहा, पहले हम नापने के लिए कोई बर्तन लाते हैं, नापने के बाद हम इसको खड्डे के अंदर दफन कर देंगे। नापने का बर्तन वो लेने के लिए कासिम के पास गई, जो कि अली बाबा का बड़ा भाई था और वो बहुत लालची और बहुत शक्की था। उसे परेशानी हुई कि ये औरत नापने का बर्तन क्यों मांग रही है, क्योंकि ये तो बहुत गरीब हैं। अली बाबा के भाई ने नापने का बर्तन देते हुए सबसे पहले नीचे शहद लगाया
उसने सोचा जो भी ये नापेंगे वो चीज़ नीचे चिपक जाएगी और मुझे पता चल जाएगा ये लोग क्या नापने वाले हैं। अली बाबा की बीवी को ये पता ही नहीं चला कि कासिम ने नीचे शहद लगाया है। वो बर्तन घर लेकर गई। सारे सिक्के नापने के बाद वो दोबारा जब लुटाने के लिए आई तो नीचे 2 सिक्के चिपके हुए थे। अरे ये क्या, इसे तो पता ही नहीं चला नीचे 2 सिक्के लगे हुए हैं। कासिम ने बर्तन लेते हुए सबसे पहले नीचे देखा और उसे पता चल गया और वो बहुत हैरान हुआ, इनके पास सोने के सिक्के कहाँ से आए हैं। वो पूरी रात बेचैन रहा और सुबह होते ही वो अली बाबा के पास गया और उसने कहा, तुम जो बर्तन लेके गए थे उसके नीचे सोने के सिक्के लगे थे, अब बताओ तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया। अली बाबा डर गया कि अगर मैंने इसे ये ना बताया तो ये किसी और को बता देगा। अली बाबा ने उसे सारी कहानी सुनाई। इसने कहा कि चलो मुझे भी उस जगह पर ले कर चलो। अली बाबा कासिम को उस जगह ले कर गया और कहा कि चलो अब जल्दी यहाँ से वापस चलते हैं वरना चोर आ जाएंगे। कासिम से ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो फ़ौरन घर गया और 2 घोड़े अपने साथ ले कर आया। वहाँ जाते ही इसने वही अल्फाज बोले, खुल जा सिम सिम, और वो पत्थर उस गार के सामने से हट गया। अंदर जाते ही कासिम बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। अंदर इतनी दौलत देखकर, सोने के सिक्के और जवाहरात देखकर वो बहुत हैरान हो गया, क्योंकि वो पहले ही बहुत लालची था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से क्या क्या लेकर जाए। उसने मगर वापसी जानने का रास्ता वो खो चुका था, क्योंकि उसे वो अल्फाज याद नहीं रहे। उसने बहुत कोशिश की, खुल जा टिम टिम, खुल जा सम सम, मगर वो पत्थर सामने से नहीं हट रहा था। उसने बहुत कोशिश की, उसे कोई दूसरा रास्ता भी नज़र नहीं आया। अब वो थक के बैठ चुका था। कुछ ही देर में वहाँ पे सरदार अपने 40 चोरों के साथ हाजिर हो गया। वहाँ पर बाहर सरदार को कासिम के 2 घोड़े नज़र आए और उसे कुछ दाल में काला नज़र आया। सरदार अंदर आया और उसने कासिम को पकड़कर वहीं सज़ा दे दी। कासिम की बीवी बहुत परेशान हो गई थी। शाम को वो अली बाबा के घर आई और उसने बताया कि अली बाबा आज घर नहीं आया। कासिम समझ चुका था कि अली बाबा वहीं गया होगा। उसने वहां जाकर देखा, कासिम के घोड़े वहीं बाहर मरे हुए थे। वो समझ गया कि चोरों के सरदार ने अली बाबा को मार दिया है। उसने घर आकर अपनी बीवी और भाभी को सारी कहानी सुनाई और कहा कि हम किसी को नहीं बताएंगे, और उसने अपने भाई कासिम का सारा कारोबार संभाल लिया और उसके कारोबार को बहुत बढ़ाया। आहिस्ता आहिस्ता गार में से सोने के सिक्के बहुत कम हो रहे थे। चोरों के सरदार ने कहा, तुम जाओ और जाकर देखो नया नया कौन आदमी अमीर हुआ है। चोरों के सरदार को बाज़ार में अली बाबा नज़र आया और उन्होंने अली बाबा के घर का पीछा किया और उसके दरवाज़े पर निशान लगा दिए। कासिम की बीवी जब बाहर आई तो उसे कोई ख़तरा महसूस हुआ। उसने सब घरों के बाहर वही निशान लगा दिया। अगले दिन चोर जब अपने सरदार के साथ अली बाबा को ढूंढने आए तो उन्हें उसका घर नज़र नहीं आया, पर चोरों का सरदार बहुत ही ज़िद्दी था। वो ख़ुद भेस बदल कर बाज़ार में गया और अली बाबा से मिला। उसने अली बाबा से कहा कि मैं तेल बेचता हूँ, मुझे पता चला है कि आप बहुत अमीर हैं, ये तेल बहुत अच्छा है, आप मुझसे ये तेल ले लें। अली बाबा को चोरों का सरदार तेल बेचने वाला लगा और वो उसे अपने घर ले गया। चोरों का सरदार तेल 40 बरनियों में लेकर आया। उसने 40 बरनियों के अंदर अपने चोर साथी जो हैं बंद किए थे। अली बाबा चोरों के सरदार को घर के अंदर ले गया, उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत की, बहुत ज़्यादा खाने वाने खिलाए उसे। कासिम की बीवी जब अंदर आई तो उसे उन कोई यही हरकत करता, वो वहाँ से भाग गया और कभी मुड़ के भी नहीं देखा।
सुबह होते ही कासिम की बीवी ने ये सारी कहानी अली बाबा को सुनाई। अब वो तीनों बहुत खुश थे। उनके पास कोई डर नहीं था, कोई उनका पीछा करने वाला नहीं था। वो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे।